मुझसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई। किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ, हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर, देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटेजिस्ट, क्या अब कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कई सालों तक बिहार में वह जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन फिर जेडीयू से उनका रिश्ता बिगड़ गया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका रिश्ता आज भी काफ़ी गहरा है। नीतीश कुमार से उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं और ये बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मान रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस में जाएंगे? कांग्रेस में जाने वाली उनकी अटकलों पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ आज कहा है, वो आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ बोचहा में, मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा सीट पर जो उपचुनाव हुए, वहां बीजेपी की करारी हार हुई, आरजेडी को जीत मिल गई। ऐसे में नीतीश कुमार ने इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा है, पूरी बातों को सुनिए। इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, सबको अपना अधिकार है। राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है, उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी, तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए। तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई, कि कौन क्या करना चाहता। तो सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई। किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ लेंगे, आप लोग जो पूछ रहे लेकिन हमसे बात होगी तो हालचाल पूछेंगे। लेकिन ऐसे हमारी कोई इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं, न इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भी कुछ करता, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। एनडीए का पूरे इंडिया में जो बाई इलेक्शन हुआ, लोकसभा का एक सीट और बाकी विधानसभा के लिए बाई इलेक्शन, इस रिजल्ट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सब बाई इलेक्शन कोई बहुत मतलब नहीं है, कोई खास बात नहीं है। कहाँ पर कौन था? अब हम लोगों के यहाँ मान लीजिए कि एक जगह बाई इलेक्शन में अगर मान तो हार हो गई थी, कौन ऐसी खास बात है? लोग की जो इच्छा, जैसे कि कुछ बात हो। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ, हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए, वो तो बहुत भारी चीज़ हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज़ है। और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। और हम लोग तो गए नहीं थे अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो सब लोग प्रचार किए ही थे। लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ, अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था। लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे, जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। तो इसके लिए ज़्यादा मत करिए। तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपने सुना है। उन्होंने कहा है कि हाँ, संबंध उनके आज भी काफ़ी अच्छे हैं। वहीं बोचहा में बीजेपी को करारी हार मिली है। इस बात पर नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जो बाईपोल्स होते हैं, जो उपचुनाव होते हैं, उसमें कई दफ़े नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। पिछली बार जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ था, वहाँ पर एनडीए की फिर से जीत हुई थी। अब इस बार जनता ने किसे मत दिया, क्या हुआ, ये सबके सामने है। ऐसे में नीतीश कुमार ने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातों को रखा है। हमने पूरी बातों से आपको अवगत भी कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि आगे भी तमाम जो बिहार की खबरें हों, उससे हम आपको अपडेट करते रहें, अवगत कराते रहें। धन्यवाद।